पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए। मेघालय की 60 विधानसभा सीट और नागालैंड की 59 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को 60 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसके सिर ताज सजेगा, यह गुरुवार दोपहर तक साफ हो जाएगा। गुरुवार को इन तीनों राज्यों में मतों की गिनती होनी है। बीजेपी, कांग्रेस सहित इन राज्यों के सियासी रण में किस्मत आजमाने वाले तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि इन तीनों राज्यों में एनडीए सरकार बनाएगी। गुरुवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और थोड़ी ही देर में शुरुआती रुझान आने के बाद साफ हो जाएगा कि इन तीनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। वैसे विभिन्न समाचार चैनल के एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत, नागालैंड में बीजेपी समर्थित एनडीपीपी को जीत मिलने तथा मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा रहने का अनुमान लगाया गया है। डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बुधवार को 70 वर्ष के हो गए। राज्य में स्टालिन की पार्टी के नेता और समर्थकों ने धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर द्रमुक ने चेन्नई में विशाल रैली भी आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। इस रैली में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन पीएम बनेगा, यह सवाल नहीं है। हम एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। डीएमके की रैली में पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है। अगर हम विविधता की रक्षा करेंगे तो हम एकता की रक्षा करेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एकजुट करने की कोशिश अच्छी शुरुआत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में मंत्री बनने के लिए आप विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा है। आप सरकार के सूत्रों ने ये बात कही है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज केजरीवाल सरकार में मंत्री बनेंगे। आतिशी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल ने दोनों को मंत्री नियुक्त करने की फाइल एलजी को भेजी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद सीबीआई की गिरफ्त में आए मनीष सिसोदिया ने अपने पद से मंगलवार दोपहर इस्तीफा दिया। वहीं जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। मुख्यमंत्री ने अपने दोनों वरिष्ठ मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मनीष सिसोदिया के सभी 18 विभाग दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच बांट दिए जाएंगे। उधर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बेशक दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार व आप उनके साथ खड़ी है। साथ ही सौरभ ने जानकारी दी कि आने वाले समय में दिल्ली कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के संग बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली का काम नहीं रुकेगा। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्री बनेंगे। सीएम ने दावा किया कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। आपकी सरकार को रोकने की कोशिश की जा रही है। विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम चाहते हैं कि दिल्ली में अच्छे कामों को रोका जाए। जो काम हम कर रहे हैं वो कर नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने दोनों मंत्रियों को बदल दिया है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग अच्छा काम दोगुनी गति से करेंगे। पहले अगर 80 की स्पीड से काम कर रहे थे तो अब 150 की स्पीड से काम होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया होता तो वो गिरफ्तार नहीं होते और बाहर आ गए होते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली के साथ एक बैठक की। इस बैठक में बीबीसी टैक्स मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली से 2 टूक कहा कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थानों को यहाँ के कानूनों का पूरी तरह से पालन करना होगा। क्लेवरली इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वे यहाँ G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। जयशंकर और क्लेवरली ने कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की।
जिनमें कई क्षेत्रों में दो तरफा जुड़ाव का विस्तार करने के तरीके भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्लेवर्ली ने एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान बीबीसी का मुद्दा भी उठाया। इस पर जयशंकर ने उनसे कहा कि भारत में काम करने वाले संस्थानों को कानूनों का पालन करना होगा।